बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद नुमान हसन शाह फ्राम बाग़ाज़ात कश्मीर। आज हम बात करेंगे जो डिप्रिसिएशन का दूसरा मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। इस मेथड के भी जिस तरह फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट वाला मेथड था उसके जो तीन नाम थे, इसी तरह इस मेथड के भी तीन नाम हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? अंडर दिस मेथड द एसेट्स इज डेप्रिसिएटेड एट फिक्स परसेंटेज कैलकुलेटेड ऑन द डेबिट बैलेंस ऑफ द एसेट्स विच इज़ डिमिनिश्ड ईयर आफ्टर ईयर ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम ये करते हैं कि जो भी हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं वो हर साल आने वाले बैलेंस पर निकालते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट जो मेथड था उसमें हम वो हर साल डेप्रिसिएशन उसी डेप्रिसिएशन को कल को रखते थे। इसमें हम हर साल आने वाले बैलेंस के ऊपर निकालेंगे। ये हमने एक क्वेश्चन लिया है इसका। अ कंपनी हैज़ परचेज बिल्डिंग फॉर Rs 25,000 एंड डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। शो बिल्डिंग अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर फ्रॉम 1 जनवरी 2014 टू 31 दिसंबर 2016। ये हमने एक क्वेश्चन लिया है। कल भी हमने फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के ऊपर क्वेश्चन किया था, आज हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के ऊपर करेंगे। ये हमने रिटन डाउन वैल्यू मेथड लिखा है। ये तीनों नाम आप कोई भी लिख सकते हैं। सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन लिया उसको देखते हैं। ये हमने क्वेश्चन लिया है, इसमें कंपनी हैज़ परचेज बिल्डिंग फॉर RS। सबसे पहले ये आपने प्रोफार्मा इस तरह से बना लेना है जिस तरह से हमने कल भी बनाया था। ये आपका प्रोफार्मा होगा। डेट में सबसे पहले क्या आ जाएगा? 2014 है तो क्या लिखेंगे? 1 जनवरी 2014। इस तरह से लिख के सबसे पहले जो हमारे पास कैश है, टू कैश हमारे पास कितनी आ गई? 25,000 लिखेंगे। फिर 31 दिसंबर को आ जाएगा जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। बाय क्या? बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी हमारे पास? 20% है तो 25,000 मल्टीप्लाई बाई 20/100 कितनी आ जाएगी? 5,000। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई। 5,000 इधर लिखा और इसी को आपने इधर लेके आना है 25,000। इसी को आप इधर लेके जाएंगे 25,000। जिस तरह कल के इसमें से ये माइनस करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसको हम माइनस करें तो क्या आ जाएगा? 20,000। अब 2014 की ये कंप्लीट हो गई है, इसको आपने ऐसे लाइन लगा देनी है ये। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 2015 की 1/1/2015 क्या आ जाएगा? यहाँ पे टू बैलेंस, टू कैश नहीं लिखेंगे, जो बैलेंस आया वो लिखेंगे। टू बैलेंस क्या आया हमारे पास? 20,000 आया हुआ है तो 20,000 लिखेंगे। 20,000 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 31/12/2015। ये हमने लिखा। यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगी। डेप्रिसिएशन कल वाले क्वेश्चन में तो हमने उसी तरह कैलकुलेट की थी। आज क्या करेंगे हम? ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो हर साल आने वाले बैलेंस पर कंप्लीट होगी। इधर क्या बैलेंस आया था? 20,000 आया था तो 20,000 का हम 20% ले लेंगे। 20,000 का 20% लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4,000 यहाँ पे लिख लेंगे। कल वाले में तो सेम लिख रहे थे लेकिन इसमें हम चेंज करेंगे। यहाँ पे 4,000 आ गया। फिर इसी तरह आपने 20,000 को इधर लेके आना है। इसी तरह आपने ये पेज पे लाइन, इधर मैंने लाइनें लगाई हुई। 20,000 में से 4,000 माइनस करेंगे, क्या जाएगा आपके पास? 16,000। 16,000 आपका क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस। कौन सी डेट का? 2015 का। यहाँ पे आप साथ लिख लें 31/12/2015। यहाँ पे भी 31/12/2014 लिख लें। ये लिखा। ये इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। इस तरह से आप अंडरलाइन कर लें। उसके बाद जो 3 साल का हमें बनाना है तो लास्ट ईयर कौन सी है? 1/1/2016 क्या आ जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आ गया कितना है हमारे पास? 16,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 31/12/2016। यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे। बाय डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी आ जाएगी? 2016 की। यहाँ पे आप कंप्यूटेशन में अलग पेज पर पेपर में करना है। 16,000 मल्टीप्लाई बाई 20/100। ये हमारे पास कितनी आ जाएगी? 16,000 पे 3200 16,000 का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3200 लिखा। यहाँ पे बाय बैलेंस हमारे पास क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस। ठीक है, बाय बैलेंस
हमारे पास पहले इसको 16,000 को इधर लेके आए, इधर भी लेके आना बिल्कुल सेम। ये पेज पे लाइनें होंगी, 16,000 में से 3200 माइनस किया, हमारे पास क्या गया 12,800, ये आ गया। इसको आप अंडरलाइन कर लें, ये आपने अंडरलाइन कर लिया। ये हमारा डिप्रिसिएशन का दूसरा मेथड है, उसका हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपके पास 4 या 5 ईयर का जितने साल का आपको अकाउंट बनाना हो तो आपने इसी तरह कंटिन्यू रखना है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में तो हमने हर साल डिप्रिसिएशन उसी को रखी थी जो 1 साल पे कैलकुलेट होती है। फिक्स फर्स्ट मेथड के तहत डिप्रिसिएशन हो ही रहती है। ये हमने सेकंड मेथड के तहत किया। सेकंड मेथड के तहत डिप्रिसिएशन हर साल आने वाले बैलेंस पर निकालते हैं। ये ब्रिटिश सिस्टम था। इसमें जो अमेरिकन सिस्टम से जो क्वेश्चन होते हैं उन पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।